जय गुरुदेव मित्रों जीबीएस पामिस्ट्री चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि बृहस्पति पर्वत पर यानी गुरु पर्वत पर अगर त्रिभुज का चिन्ह है तो उसका क्या परिणाम होता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो इस विषय पर चर्चा करने से पूर्व हमें ये जान लेना होगा कि बृहस्पति पर्वत हाथ में कहाँ पर होता है और फिर उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं। देखिए मित्रों, ये जो उंगली है आपकी, ये आपकी तर्जनी उंगली होती है और ये आपकी मध्यमा उंगली है और ये आपकी तर्जनी उंगली है। अब इसके सीध से अगर हम बात करें तो ये जो सीध है इसके बीचों बीच से हम यहाँ करें तर्जनी और मध्यमा के बीच से, तो यहाँ से जो 1.25 इंच का जो हिस्सा होता है ये हिस्सा आपका, ये यहाँ से यहाँ तक आप इस तरीके से ये हिस्सा देख सकते हैं। तो ये जो क्षेत्र है ये हमारा बृहस्पति पर्वत है अर्थात जुपिटर माउंट है। अब यहाँ पर अगर त्रिभुज का चिन्ह है, त्रिभुज का चिन्ह मतलब ऐसे यहाँ पर अगर आप देखते हैं त्रिभुज का चिन्ह बना हुआ है तो इसका क्या परिणाम होता है। देखिए, इसका परिणाम जानने से पहले आपको ये भी जानना होगा कि ये त्रिभुज का चिन्ह निर्दोष होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि ये टूटा फूटा बना हुआ है तो फिर वहाँ पर आपको वो परिणाम नहीं मिल पाएंगे जिनकी आप कामना रखेंगे। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अब देखिए, इस त्रिभुज के चिन्ह की खास बात ये है कि ये त्रिभुज का चिन्ह जब बृहस्पति पर्वत पर आ जाता है तो ये यहाँ पर इसके बृहस्पति पर्वत के गुणों में वृद्धि कर देता है और अवगुणों में कमी कर देता है। और यह एक बहुत ही शुभ चिन्ह होता है और ख़ास तौर पर ये कोई बहुत ही विरले ही लोगों के हाथों में मतलब पाया जाता है। हर किसी के हाथ में ये चिन्ह नहीं पाया जाता। अब इसकी खासियत ये है कि वैसे तो यहाँ पर अगर देखा जाए इसकी मेन खासियत यही होती है कि ये व्यक्ति में राजनीति के गुण अच्छे से भर देता है। कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति के हाथ में जुपिटर पर, बृहस्पति पर त्रिभुज का चिन्ह है वह व्यक्ति बहुत ही अच्छा पॉलिटिशियंस बन सकता है। और या कह सकते हैं कि वहाँ पर क्योंकि ये जो जुपिटर पर्वत होता है गुरु पर्वत, ये गुरु जो होते हैं वो आकाश तत्व है, तत्व इसका आकाश है। और जैसे ही ये त्रिभुज का साइन आ जाता है उस आकाश तत्व में वृद्धि हो जाती है और ऐसा व्यक्ति अपने अंदर बहुत सारा ज्ञान समा लेने की भी क्षमता रखता है। मतलब उसके अंतर्गत बहुत ही बड़ा ज्ञानी कह सकते हैं, विद्वान होता है। इस तरीके की प्रवृत्ति व्यक्ति की पाई जाती है। और मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि उसको एक समय बाद एक यश, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ये कीर्ति वगैरह ये खूब प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति अपने समाज के अंतर्गत बहुत ही बड़े पद पर कह सकते हैं होता है। इस तरीके की स्थिति होती है। ये हो सकता है कि क्योंकि पॉलिटिक्स में इनका विशेष स्थान रहेगा, राजनीति में विशेष स्थान रहेगा, तो वहाँ पर कह सकते हैं कि कोई मंत्री पद पर हो सकते हैं। या फिर क्योंकि गुरु का जो संबंध होता है वो धर्म से भी होता है, तो ऐसा व्यक्ति किसी भी धार्मिक मंदिर वगैरह मतलब मंदिरों वगैरह से जुड़ सकता है, धार्मिक संस्थाओं से जुड़ सकता है और वहाँ पर एक बड़े पद पर हो सकता है, ये भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही मतलब कुशाग्र बुद्धि वाला होता है, उच्चाभिलाषी होगा, महत्वाकांक्षाएं काफ़ी अधिक पाई जाती है, प्रबंधन शक्ति काफ़ी अच्छी पाई जाती है और राजनीति के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा प्रयास करता है और साथ ही जनता का हृदय जीत लेने वाला होता है। तो यहाँ पर एक खास बात ये भी है कि ऐसा व्यक्ति जनता का प्रिय भी बन जाता है, उसके फॉलोवर्स काफ़ी अच्छे होंगे। अब यहाँ पर अगर यूट्यूब से भी बात करें, मान लीजिए वो यूट्यूब पर भी है तो उसके सब्सक्राइबर बहुत सारे होंगे, फॉलोवर्स बहुत सारे होंगे। कुछ इस तरीके से मतलब एक बहुत बड़ा जन समुदाय उसके पीछे चलता है क्योंकि उसके अंदर इतनी अच्छी लीडरशिप क्वालिटी आ जाती है। मतलब यहाँ पर मेन बात यही है कि ये जो त्रिभुज का चिन्ह होता है वो लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ा देता है। तो यही यहाँ पर आप इस प्रकार से यहाँ पर समझ सकते हैं। और उसकी बहुमुखी प्रतिभा का होता है, केवल एक ही काम नहीं, वो बहुत अनेक तरीके के काम करना जानता है क्योंकि काफ़ी ज्ञानी होता है और अपनी इनकम के सोर्स को भी कई तरीके का मतलब काफ़ी जमाओं से उसको इनकम जो है होने लग जाती है। इस प्रकार से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। साथ ही जैसे कि मान लीजिए ऐसा व्यक्ति कोई धार्मिक उत्सव हो रहा है, सामाजिक आयोजन हो रहा है या राजनीतिक रूप से कोई बहुत बड़ी सभा हो रही है, उसमें उस सभा को संबोधित करता सबसे पहले आयोजित करता है, संबोधित करता
करता है और उसी के साथ साथ उसी में से ही वो व्यक्ति अपने यहाँ पर मतलब लाभ भी प्राप्त कर लेता है, अपनी आय को भी उसी में से ही प्राप्त कर लेता है। कुल मिलाकर बात है, वहीं पर खर्चा भी करता है और वहीं से आय निकाल लेता है। इस तरीके की प्रवृत्ति पाई जाती है। लेकिन एक बात का खास ध्यान आपको रखना है कि अगर ये पर्वत गुरु पर्वत पर ये चिन्ह दोष वाला है, अर्थात टूटा हुआ है या फिर इस पर कोई और भी दोष है, तो ये आपके यहाँ पर अच्छा नहीं माना जाएगा। ये ऐसा व्यक्ति फिर घमंडी प्रवृत्ति का हो सकता है। वह व्यक्ति अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने वाला इस तरीके की प्रवृत्ति का हो जाएगा और फिर वह धीरे धीरे लोगों में मतलब यहाँ पर कह सकते हैं शनै शनै धीरे धीरे उसकी जो छवि बिगड़ती चली जाएगी, कुछ इस प्रकार की हो जाएगी कि बिगड़ने लगेगी और फिर उसकी शिकायतें आपस में लोगों से होती चली जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं उसकी सम्मान हानि हो सकती है, मान सम्मान की हानि हो सकती है। अगर ये त्रिभुज टूटा हुआ है, खंडित है, दोषपूर्ण है, उस पर क्रॉस के साइन बने हुए हैं, तो वो फिर आपके लिए अच्छा नहीं माना जाएगा, नेगेटिव माना जाएगा। तो इस खास तौर पे आपको ध्यान देना है कि एक स्वतंत्र तरीके से, एक निष्पक्ष रूप से एक अलग ही त्रिभुज बना हुआ हो, तो वहाँ पर ही ये अपने शुभ परिणामों को देने वाला होगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव।